स्वागत है। ये ग्राम पंचायत न्योराई का तीसरा गांव है, ग्राम नगला समल। ये इसलिए जाना माना जाता है क्योंकि अभी जो मौजूदा इसके जो प्रधान है ग्राम पंचायत न्योराई के, वो इसी गांव से बिलोंग करते हैं। ये गांव नगला समल है। मैं यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ कि जो सुबह जो बच्चे पढ़ने जाया करते थे, जैसे कि अभी करीब 10 दिन से बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे हैं स्कूलों की तरफ, क्योंकि पर डे 2-4 बच्चे इसमें गिर जाते थे तो उनको घर वापस जाना पड़ता था। तो स्कूल बहुत ही कम बच्चे जाते हैं, बिल्कुल जा ही नहीं रहे। वैसे तो मैं कहना चाहूंगा बिल्कुल जा ही नहीं रहे। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ के जो बुजुर्ग लोग हैं और जो आने जाने के लिए समस्या होती है। माता जी, कितनी परेशानियां हो रही हैं? अरे बेटा बहुत हमारी लड़ी पे तो अब तुम बयान ले लो। हमारी लड़ी हाल बता दी कि हमें आज 3 दिन है घर पड़े, हमारी लड़ी करना पावत जी, तो आपने सही सुना। और मैं दिखाना चाहूंगा, ये तो केवल स्टार्टिंग है। ये तो कोई यहाँ तो ये समझ लें कि जो भी आते जाते हैं उनको इतना परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि जो भी यहाँ रिश्तेदार आते हैं वो बिना गिरे और बिना मतलब लिसे हुए, इसमें कीचड़ में बिना सने हुए, वो अपने रिश्तेदार के घर पे नहीं जा पाते हैं। और जो भी यहाँ के जो बच्चे हैं तो वो पर डे, ये नहीं है कि एक दिन है, पर डे यहाँ से गिर के ही आते हैं। और ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको कि ग्राम प्रधान, जो यहाँ के जो मौजूदा ग्राम प्रधान हैं, उनके पिता अगर यहाँ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि उनके पिता 20 साल जेल काट के आए और वो हिस्ट्री सीटर रह चुके हैं। तो उनका इतना दबंग, उन्होंने दबंगी बना रखी है कि कोई भी उनके खिलाफ कुछ कहने के लिए तैयार ही नहीं है। और ये देखें, डावर है, डावर, ये मंडी समिति की रोड है और इस डावर पे इन्होंने मिट्टी डला रखी है बाकायदा। और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मैं आगे दिखाऊंगा आपको। 2-2 फीट मिट्टी डल रखी है। किस लिए? केवल ग्राम वासियों को परेशान करने के लिए, जो जनता है उसको परेशान करने के लिए। लेकिन जो हम ग्राम प्रधान चुनते हैं, किस लिए चुनते हैं? कि जो जनता की समस्या होती है उस लिए। मैं खैर इधर से तो नहीं निकल पाऊंगा क्योंकि इन्होंने जो प्रधान है यहाँ के, उन्होंने कुछ इस तरीके का यहाँ पे माहौल बना रखा है कि मैं क्या, कोई भी अगर बाइक से नहीं निकल सकता है और ना ही पैदल निकल सकता है। और आए दिन यहाँ पे गिरते रहते हैं और बहुत सारी चोटें भी आई हैं कुछ लोगों के लिए। तो और बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो रही हैं। देखें, आगे रिक्शे वाले भाई खड़े हुए हैं, वो कुछ सामान लेके आ रहे हैं। देखें कैसे निकाल के लेके आ रहे हैं। ये यहाँ के हाल है। और ये सभी हमारे गांव के भाई बंद हैं जो कि आए दिन बहुत ही परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। ये देखें भाई, इनको दिखाएं। ये स्थिति है इस गांव की। ये जो प्रधान है यहाँ के, बहुत ही दबंग प्रवृत्ति के प्रधान है। और इनके जो पिता हैं वो यहाँ के हिस्ट्री सीटर रह चुके हैं और 20 साल की सजा काट के आए। उसके बाद जिन्होंने ये माहौल बना रखा है पूरी पंचायत, ये नहीं है कि केवल ग्राम नगला समल में यही माहौल है, ऐसी आपको पूरी पंचायत में 5 गांव आते हैं या 6 गांव आते हैं ग्राम पंचायत न्योराई में, सभी गांवों की यही कंडीशन है। और यहाँ देखें आप, 2-2, 2.5 फीट मिट्टी, जो काली जो सड़क है यहाँ की मंडी समिति की डावर की, उसके ऊपर इन्होंने डलवा रखी है। ये परमिशन कहाँ से लेके आए कि मंडी समिति की काली डावर पे मिट्टी डलवाने की? तो ये केवल एक दबंगई से ग्राम पंचायत जो भी इसमें पड़ती है सभी को परेशान किया जा रहा है। और आप मेरे साथ आगे आए जो कि मैं आपको पूरी यहाँ की स्थिति दिखा सकूं। और जब भी प्रधान से इसको सही कराने के लिए बोलते हैं तो प्रधान अपनी गुंडाई से बहुत ही परेशान करते हैं लोगों को। तो इसलिए उनके पास कोई व्यक्ति जाने के लिए इच्छुक नहीं होता है और ना ही उनके खिलाफ कोई खड़ा होता है। तो आए और पूरी इस सड़क का जो ग्राम प्रधान, अभी इस ग्राम प्रधान जो हैं वो इसी गांव के रहने वाले हैं। और उन्होंने, मैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि इस प्रधान बने हैं, उसके बाद इनके पास उससे पहले बहुत कम ही संपत्ति थी। लेकिन उसके बाद अगर आज देखा जाए तो 72 लाख के एटे में प्लॉट ले रखे, कहीं 50 लाख का ले रखा है और 4 पहिए की गाड़ियां तक ले रखी है। लेकिन जनता का जो पैसा आता है ऊपर से, उसको जनता में ला लगाकर वो अपना निजी कार और संपत्तियां खरीद रहे हैं, जिससे कि जनता में बहुत बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो रही हैं। और ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां पर प्रधान को चुना जाता है तो किस लिए चुना जाता है कि वो ग्राम
पंचायतें जितनी भी हैं उनकी समस्याएं सॉल्व करने के लिए, ना कि अपने निजी कार्यों के लिए। और देखें यहाँ के जो आचार्य हैं, क्या यहाँ कोई निकल सकता है क्या? यही हाल है पूरी इस पंचायत के। आए देखो, आए दिन यही नहीं है कि पर डे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं गिरता हो। 2-4 व्यक्ति पर डे गिरते हैं। और कितनी परेशानियां हो रही है भाई आपको? आप इन प्रधान के मतलब प्रधान को कभी शिकायत की आपने? शिकायत तो नहीं की फिलहाल में। अच्छा, क्यों नहीं किया आपने? क्योंकि वो दबंग है इसलिए क्या? अच्छा, आप जाने का थोड़ा बहुत उनके घर पे वो नहीं किया आपने कि जो समस्या है इस गांव की और जो भी पंचायत में आ रही है, क्या ऐसे ही आप पूरा जीवन यापन कर सकते हैं क्या? ऐसा तो नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे ना। तो बस मैं यही जानना चाह रहा था कि ये यहाँ की जो जनता है केवल एक खौफ की वजह से चुप है। जो भी प्रधान इस पंचायत के हैं उनका नाम है शिव गणेश, पत्नी कुसुमा देवी, पिता का नाम है राम वकील पहलवान। ये ग्राम पंचायत की दूसरी गली हुई है। और भाई आप किस गांव से हैं? मैं गिरोरा से। गिरौरा से हैं आप कभी अभी कहाँ पर खड़े हुए हैं? अभी नौराई में खड़ा हुआ हूं। अच्छा, ग्राम पंचायत नौराई में खड़े हुए हैं। आप जब रास्ते से निकल के आ रहे थे तो आप कितना आपको परेशानी हुई? काफी परेशानी हुई। अच्छा, काफ़ी परेशानी हुई। ये भाई ग्राम पंचायत नौराई का गांव है और जो अभी दिखाया था वो पहला रास्ता था। भैया रुकेंगे एक सेकंड? जी भैया, आपका गांव कौन सा है? जरसमी। ग्राम जरसमी। आप जब इधर से आ रहे थे तो कैसी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ा? निकल के गए तब तो गिर गए थे भैया। अच्छा, निकल के गए थे, गिर गए थे। अच्छा, तो भैया ये कितने समय से ऐसी स्थिति है यहाँ की? 20 साल पहले भी इधर पढ़ने आते तो ऐसी थी, आज भी ऐसी है। अच्छा। खाली मकान चेंज हो गए, बाकी सब रोड ऐसा ही है। चलो, ऐसा ही है। तो यहाँ के जो प्रधान हैं वो कुछ नहीं करा रहे हैं? प्रधान कौन है ये भी मालूम नहीं है ही नहीं रहा, मतलब खाली मकान बना लिए। ये देखो भाई कैसे आ रहे हैं बाइक से, अभी देखो। मतलब पैदल तो कोई सेफ निकल ही नहीं सकता है यहाँ से। हाँ, ये भाई बोल रहे हैं कि जय हम निकल के आए, वो हम ही को पता है कैसे निकल के आए। भाई आप कहाँ से हैं? अमामपुर से हैं भाई। आप इससे रास्ते से निकल के आए तो आप किस परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? वो साक्षात के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है, बाइक पे टांग ऊपर करके आए थे। जी भाई, तो देखें जो इस गांव की नहीं, जो भी इस गांव की जो पंचायतें, जिस गांव की पंचायत है, इस पंचायत में जितने भी गांव आते हैं उन गांव की ऐसी ही कंडीशन है। और ये तो कोई बात नहीं है कि ये शुरुआत है, ये शुरुआत है, यहाँ से शुरू हुआ है और जो एंड होगा वो भी ऐसे ही कीचड़ और बिल्कुल भी रास्ते की कोई प्रबंध नहीं है। अगला समल का ही एक सरकारी स्कूल है। भाई यार इतनी तेज क्यों जा रहे हो? देखो ये सब लिसेर दिया यार, क्या यार तुम लोग। भाई उनका भी दोष नहीं है क्योंकि यहाँ कीचड़ ही इतनी है। ये देखें वो जो गांव के बाहर का माहौल है, मतलब जहाँ भी घर बने हुए हैं वहाँ का, ये गांव में अंदर जैसे घुसते हैं, प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे ये सरकारी स्कूल है। ये देखें जो बच्चे जो दूसरे गांव से पढ़ने के लिए आते हैं वो पहले नंबर तो वहीं से नहीं निकल पाते हैं। अगर निकल भी आते हैं तो सेफ तरीके से अगर उनकी स्कूल में एंट्री किसी भी प्रकार नहीं होती है, क्योंकि ये देखें कितनी कीचड़ है। और ये देखो स्कूल, ये स्कूल है उच्च प्राथमिक विद्यालय नगला समल विकास क्षेत्र शीतलपुर जनपद एटा। ये जनपद एटा का नगला समल गांव है और ये नगला समल का सरकारी स्कूल है जिसमें जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं इसी गांव के आते हैं और जो दूसरे गांव के आते हैं उनको इस समस्या से, देखो इधर से दिखाएं, इस समस्या से कितना उनको परेशानी झेलनी पड़ती है। वो एक केवल इस गांव के और जो यहाँ के जो बच्चे हैं और जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं, एक बार के लिए जो युवा पीढ़ी है वो तो कैसे भी ना कैसे ही थोड़ा वो कर लेती है, लेकिन जो यहाँ के बुजुर्ग लोग हैं और जो बाहर से रिश्तेदार आते हैं वो कैसे यहाँ का सामना करते हैं। बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है उनको। और ऐसे जैसे कि सरकारी स्कूल ये है, इसके सामने ही आप देख लें कितनी कीचड़ पड़ी हुई है, दिखाएं कितनी कीचड़ है। जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं उनकी यूनिफॉर्म होती है वो तक गंदी हो जाती है। कोई बच्चा तो गिर भी जाता है तो वो घर वापस जाता है और
जैसे कि इसके स्कूल बैग होता है वो भी गंदा हो जाता है, यूनिफॉर्म भी गंदी हो जाती है, तो वो घर पे चला जाता है। ग्राम नगला समल की एक गली है जो कि हर एक गली, ये नहीं कि एक गली है, देखो ये आ रही है, कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या आप ऐसे ही रोजाना जाती हैं? और ऐसा ही जाते हैं। देखो बच गई गिरते गिरते, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ का जो पूरा गांव का जो रास्ता है, जो गलियां हैं, पूर्ण तरीके से रास्ते सभी के बंद हैं। और जो सफाई कर्मी आते हैं वो भी अभी करीब 4-5 दिन से स्टार्ट हुए हैं आने। ये देखें, निकलने की तो कोई रास्ता ही नहीं है। अरे भाई देखें, बड़ी मुश्किल से इधर निकल पाया हूँ क्योंकि यहाँ पर इतनी कीचड़ हुई है, और लेकिन ईंटें पड़ी हैं, उसके ऊपर से निकल के आए। ये दिखाते हैं हम आपको कि जो हमारी अम्मा हैं वो थोड़ी आंखों से देख नहीं सकती हैं। आपको शौचालय जाने के लिए, जैसे कि लैट्रिन वगैरह जाने के लिए कितनी परेशानियां झेलनी पड़ती है अम्मा? और का बेटा रहता ही ना है। रास्ता नहीं है, देखो। और ये देखो इधर ये घर बना हुआ है, ये देख लें केवल आप, ये एक घर बना हुआ है। और ये देखें, इनके घर के लिए, अम्मा के घर के लिए जाने के लिए पूरा रास्ता, ये जो रास्ता यहाँ का पूरा ब्लॉक है। और ये जो देख रहे हैं आप, ये एक दूसरे गांव के लिए जाने के लिए एक लिंक रास्ता है, जो कि प्रधान ने जेसीबी द्वारा इसकी पूरे की, जो आप देख रहे हैं ऊंचा साइटों से देख रहे हैं, वो जेसीबी द्वारा बीच से मिट्टी निकलवा के 6-6 फीट गहरा है। ये जो अंदर ये आप देख रहे हैं, ये तो घास हो गई है, ऊपर से 6-6 फीट घेरा ये मिट्टी निकाल के साइटों से डाल दी है, जो कि कोई इधर जा ना सके। और हमारे प्रमोद भाई हैं, इसी गांव के फौजी भाई हैं, अभी ये ड्यूटी पर है तैनात। इनके घर में अंदर पानी जाता है और जाता था पहले भी। और ये देखे कितनी परेशानियां, जो एक नौजवान देश की सेवा कर रहे हैं उनको अपने घर में कितनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। उनकी एक बूढ़ी माँ रहती हैं और जो भी उनके बच्चे वो रहते हैं, और उनको इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है कि बरसात के सीजन में उनका जो अभी जो पानी है वर्षा का, वो उसमें चला जाता है। तो ये ग्राम नगला समल की बहुत ही जो पंचायत पूरी पड़ती है, उसमें इतनी दर्दनाक शर्मनाक ये स्थिति है कि कुछ बयान नहीं कर सकते हैं। ये गांव नगला समल है, यहाँ पे जो बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं वो स्कूल के लिए बंद हो गए। तब हमारे ये गुरुजी हैं जिनका स्कूल है, वो स्वयं गाड़ी लेके आए अंदर गांव में, और जब ये प्रवेश कर रहे थे तो इनकी गाड़ी फंस गई थी। बड़ी मुश्किल से गाड़ी निकली है। ये सब गांव वालों ने मिलके ही गाड़ी को निकलवाया बड़ी मुश्किल से। जी ये दिक्कत आ रही है जी। और हम अभी गाड़ी के जो स्कूल के जो गाड़ी जो बच्चों की आती है, इनके जो ड्राइवर साहब हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या इतनी परेशानी हुई आपको? बहुत परेशानी हुई, बच्चे पढ़ने के लिए राजी नहीं है, रास्ता गाड़ी लेट हो जाती है, स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं बच्चे। आज बड़ा मुश्किल से गाड़ी निकाल पाई है हमने जी। ये क्या परेशानी है अम्मा आपको? पानी भर जातो है, लला का टट्टी को ढोलना है, तो जाए ना पाता, घोटो न पानी में जाता है, मेरी कीचा है वने का ये हुई सुबह घंसी हमारे काट दई कोना पे। अच्छा, प्रधान जी ने कुछ नहीं कराया यहाँ पे? कुछ ना करो। अच्छा, यहाँ पर प्रधान जी ने कार्य कराया नहीं? कुछ काम ना करवाओ। अच्छा, तो आपने शिकायत की प्रधान जी? कहीं तो ये कह रहा है कि अब है ना पावा हूँ। अच्छा, तो आपके जो बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कैसे जाते हैं? कैसे जाते हैं, ये गिर जाता है और कपड़ा सब नीचे में रह जाता खराब। अच्छा, क्या नाम भाई आपका? हमारा नाम धर्मवीर है। धर्मवीर नाम है। तो ये जो स्थिति ऐसी हुई है, ये क्यों हुई है? अरे ये तो ये यहाँ पर बहुत अच्छा चौक था, यहाँ के इसके नीचे आरसीसी है। अच्छा जी। जो प्रधान है हमारे गांव का शिव गणेश जी। इसने जानबूझकर ये स्थिति खराब की है। ये लिंक रोड है, नगला रसूल के लिए और कल्याणपुर के लिए जुड़ता है। जी। इससे ये खेत से ये चारा लेके वो खड़ा है, वो चारा लेके ही आया, देखो कैसे आ रहा है। इस पर इतनी कम से कम मिट्टी जमी हुई है। उसने हम लोग कई बार उसके पास गए थे जी कि इसको सही करा दो, देखो रास्ता, इसके घर जा नहीं सकते हैं, ये घनश्याम का घर है जी हमारे पड़ोसी हैं। तो ये इतनी स्थिति बेकार है। यहाँ पे हम दावत करते थे, किसी बहन बेटी की शादी होती थी या कोई और प्रोग्राम होता था तो उस पर अच्छे से कर लेते थे, लेकिन वो इतना खिलाफ हो गया है, मतलब वो हो गया है कि यहाँ काम कराना ही नहीं है। अच्छा, तो दबंगी से कोई कार्य नहीं हो रहा है? वो दबंगा ही है ही, बहुत पहले से ही गुंडा राज चला रहा है अपना।
अच्छा अच्छा। हमने उस दिन बोला था कि उसको सफाई कर्मी को ये निकालने के लिए देखो, तो बोला कि उस साइड जाना ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा ये अच्छा पूरी नाली मतलब अटी पड़ी है। जी 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 जी। और ये है ना, जी। ये आर्मी में है। अच्छा अच्छा अच्छा। नाम है इसका। जी 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 उसने रिक्वेस्ट की थी कि हमारे मतलब उसके अंदर पानी जा रहा है, इसके अंदर थोड़ा नीचा घर है ये, जी 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 इसके नीचे घर पानी जा रहा है। जी जी। तो उसने बोला, तो उसने साफ मना कर दिया कि नहीं, उधर हम कुछ कराना ही नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपने इनके खिलाफ कोई किसी को कानूनी कार्रवाई एक्शन नहीं लिया क्या? अरे एक्शन लेने की बात करते हैं, वो कुछ कहते ही नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ। अभी अभी देख लो आज के उसमें, अगर आप कुछ कह रहे हो तो आपके प्रति मतलब कोई या घूस दे के या चौकी में जाए, मतलब काम उसको निपटाना है तुरंत। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब दबंगी से कोई कार्य करा नहीं रहे? कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है जी। ये जानबूझ कर देखो, इसमें गड्ढा करा दिया है, इसमें जेसीबी से गड्ढा करा दिया है। कम से कम मतलब मेरे यानी 6 फुट में 12 फुट के समथिंग गड्ढा है सीधा। अच्छा, पूरा गहरा गड्ढा करा दिया है? सब खेतों की मट्टी खराब कर दी है। बोलता है कि हमको इन्होंने वोट ही नहीं दिए। अच्छा, ये लिंक रोड है क्या? ये नंगला रसूल और कल्याणपुर के लिए लिंक रोड है। अच्छा ये अच्छा चारा अच्छा काटने आए हैं, पूछो ऊपर साइड के। अच्छा जी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है इधर आने के लिए? बहुत कठिनाई करनी पड़ रही है। ये मान लो ट्रैक्टर नहीं निकल रहा है, ना रास्ता है, कोई खेत ऐसा ही पड़ा हुआ है। जी 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 जी। निकल कर पा रहे हैं हम लोग। आपको आने जाने के लिए परेशानियां होती हैं इस पर? बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जेसीबी से ही कराया है? 10 फुट गहरा गड्ढा। 10 फुट मेन रोड पे गहरा गड्ढा करा दिया है? पहले इन्होंने क्या किया, 14 मीटर डलवा दी सड़क पूरी। जी जी जी। उसके बाद में डलवाने के बाद में 2 सफाई लेके आए जी मगर दमंगियाई से। जी। उसके बाद में उन्होंने 14 मीटर इधर उधर वो भी डलवा के इधर उधर डलवा के करा दिया। अरे यहाँ पे कुछ समय पहले दावत हुआ करती थी, कभी किसी बहन बेटी की शादी होती थी बहुत तो अच्छा चौक था ये, बहुत लंबा चौक है ये, वहाँ तक है चौक है। जी 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 उन्होंने जी। जानबूझकर पूरे गांव का पानी इधर करवा दिया है। जिधर का पानी जुड़ा नहीं था उधर का पानी करवा दिया। पानी का कोई संसाधन नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो कितनी घास मिट्टी, इधर निकला नहीं जाता बिल्कुल। यहाँ पे सांप मतलब यहाँ से रात में तो ज्यादा से 3-4 सांप और आते हैं इधर से निकल के। हमारी पक्की हुई। ये ग्राम पंचायत न्योराई है और जहाँ की जो प्रधान है वो शिव गणेश पत्नी कुसुमा देवी हैं। यहाँ का कई महीनों से ऐसे ही रवैया है, ना तो यहाँ निकलने के लिए कोई रास्ता है, जो भी रास्ता है वो ऐसे ही ब्लॉक पड़ा हुआ है। यहाँ पे कई महीनों से कीचड़ है। जो बच्चे सुबह को आते जाते हैं पढ़ने के लिए, वो भी बच्चे ऐसे ही इधर से गुजरते हैं, जो कि उनको बहुत ही परेशानियाँ होती हैं। और यहाँ न्योराई के कुछ सदस्य खड़े हुए हैं जिनसे हम आज आपको बात कराएंगे। हाँ भाई, यहाँ की कैसी, कितने महीनों से ये कंडीशन है? ये तो समझ लो वो तो है करीब करीब ना तो 6-7 महीने आएगा। 6-7 महीने से ऐसी कंडीशन है? ऐसी कंडीशन है। प्रधान जी ने कुछ नहीं करा यहाँ पे? नहीं कराया है। अच्छा अच्छा। तो जो सुबह को बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं, क्या वो उनको ऐसी ही परेशानी से गुजरना पड़ता है? चाचा नहीं, चप्पलें गड़ी होंगी इसमें, चप्पलें कीचड़ में गड़ जाती हैं। जी जी और जी। रह जाती हैं। अच्छा। और हाँ भैया, आप एसी गांव के रहने वाले हैं क्या? क्या नाम है भैया आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह। ये कौन सा गांव है? न्योराई। ग्राम न्योराई। अच्छा जी। यहाँ के प्रधान कौन लगते हैं? गणेश जी। गणेश जी। तो आपने कभी उनको सूचना नहीं दी कि ऐसी जो कीचड़ है इसमें हमारे छोटे बच्चे और हमको और जो हमारे आने वाले रिश्तेदार होते हैं उनको परेशानियां होती हैं, कि आपने अवगत नहीं कराया क्या? बहुत परेशानी होती है, उनको बोला भी कुछ नहीं सुनते वो। ये ग्राम पंचायत न्योराई की भारतीय इंटर कॉलेज है, जिसमें बहुत कई गांवों से बच्चे आते हैं, हमारी बहन बेटियां आती हैं। तो सर, जो बच्चे सुबह स्कूल के लिए आते हैं उनको क्या परेशानियां होती हैं आने जाने में या नहीं? बच्चे बताते हैं कुछ गांव में कीचड़ है। जी जी।
तो उसमें निकलने में दिक्कत होती है, बरसात होती है। इसका संशोधन समाधान। ये जब हम लोग वाहन से निकलते हैं तो भी दिक्कत होती है, वाहन रास्ते में खड़े मिल जाते हैं। जी 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 सर। हमारे तो टीचरों पे गाड़ी भी है, मोटरसाइकिल भी है, बच्चे पैदल भी आते हैं। तो हम बच्चों से ये जानकारी ले सकते हैं क्या? हाँ, बच्चों से आप ले लीजिए, बच्चे एक्चुअल स्थिति बताएंगे। जी जी। आप किस गांव से हैं बेटी? चुनपुरा से। और आप? न्योराई से। आपको सुबह आने के लिए, स्कूल आने के लिए किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है? कीचड़ है या सही है रास्ता? कीचड़ है। अच्छा, कितनी कीचड़ है? बहुत है। अच्छा, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। और आप सभी बहनों क्या कहना चाहूँगी कि आप जब सुबह स्कूल के लिए आती हैं तो आपको कितना कष्ट होता है? अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा कष्ट होता है ना। तो ये ग्राम पंचायत न्योराई के जितने भी नज़दीकी गांव आते हैं और जो भी गांव आते हैं, जिन गांव से इस कॉलेज में जो भी हमारी बहन बेटियां आती हैं स्कूल पढ़ने के लिए, तो उनको बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।